नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर और किचन में तो हम सभी काम करते हैं, लेकिन उन्हीं कामों को कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। आज का टिप्स है इस तरह के ड्राई कुमकुम को लेकर। आपने देखा होगा, जब भी हम अपने माथे पर ड्राई कुमकुम का इस्तेमाल करते हैं तो झड़ जाता है या पसीने की वजह से बह जाता है। तो ऐसा ना हो, देखिए मैं लगा के बता रही हूँ। हमारे माथे पे टिकता नहीं है, झड़ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए इस तरह का वैसलीन या फिर इस तरह का लिपस्टिक आप जो यूज करती है उसे ले लीजिए। फिर इस वैसलीन में अपने हाथों में थोड़ा सा ले लीजिए, इस तरह से लगा लीजिए और अपने माथे पर इस तरह से लगा लीजिए। जहाँ पे आपको कुमकुम लगाना है वहाँ पे लगा लीजिए और ले लीजिए थोड़ा सा कुमकुम। इस तरह से थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए। कुमकुम लेने के बाद आप जहाँ पे वैसलीन लगाई है वहीं पे लगा लीजिए। देखिए कितना अच्छा से लग गया है और झड़ने पर भी नहीं झड़ता है। देखिए कितना अच्छा लग गया है। और सेम आप उसी तरह से लिपस्टिक के साथ भी कर सकती है। देखिए मैं उसे भी लगा के बताती हूँ। इस तरह से आप लगा लीजिए और जो भी कुमकुम है, ड्राई कुमकुम, आप इस तरह से अपने सिंदूर में से ले लीजिए और जहाँ पे आप लिपस्टिक लगाई है उस जगह पे इस तरह से लगा लीजिए। देखिए इस पे भी कितना अच्छा से लग गया है और ये भी नहीं झड़ रहा है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकती है। आपको जो अच्छा लगे इन दोनों में से आप उसे ट्राई कर सकती हैं। आजकल इस तरह की प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो जाती है। इस तरह के नॉट इतना टाइट बंधा रहता है कि खुलता नहीं है, उसे हमें फाड़ना पड़ता है। तो उसके लिए आप एक कॉर्नर को अपने हाथों में ले लीजिए और दूसरे कॉर्नर को इस तरह से टाइट लपेटे, अच्छी तरह से टाइट लपेटे। टाइट लपेटने से इसका जो हैंडल है एकदम कड़क हो जाएगी और इसे आप अंदर करेंगे तो ये आसानी से खुल जाती है और हमें पॉलीथीन को फाड़ना भी नहीं होगा और हमारा सामान वेस्ट भी नहीं होता है। तो आपको ये टिप्स अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं जब भी इस तरह के लहसुन को छुड़ाते हैं तो हम इसे छुड़ा के इसके डंठल को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, पर मैं इसके डंठल को फेंकती नहीं हूँ, इसका यूज कर लेती हूँ। इसका पहले मैं इसके सारे डंठल निकाल के छुड़ा के रख लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसके डंठल का क्या करती हूँ। इस तरह से सारे लहसुन को छुड़ा लीजिए। पहले जब छूट जाएगा लहसुन, इसका डंठल इकट्ठा कर लीजिए और आप क्या कीजिए, इस तरह से इकट्ठा करके रख लीजिए। और फिर यहाँ पे मैं चावल ले रही हूँ। मैं इसी चावल के अंदर सारे डंठल को इसके अंदर रख देती हूँ। इसके अंदर मिला के रखने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें कीड़ा घुन कुछ भी नहीं लगेगा और हमारा चावल एकदम सेफ रहता है। मुझे ये टिप्स बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगला टिप्स है इस तरह के लिफाफे को लेकर। इस तरह के लिफाफा हर किसी के घर में होता है। इसमें किसी को पैसा वगैरह करके देते हैं। जब इसे चिपकाने के लिए हमारे पास कभी गोंद नहीं रहता है तो आप इस तरह से ले लीजिए। चावल तो हर किसी के घर में मिल जाता है। आप इसे अपने हाथों में लेके और इसे अच्छी तरह से मसल लीजिए। इस तरह से मसल लीजिए। मसलने के बाद आप क्या कीजिए, इसका जो कॉर्नर है, इसके कॉर्नर पे चारों तरफ इसे इसी तरह से अच्छी तरह से लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। चारों तरफ लगा दीजिए। लगाने के बाद आप क्या कीजिए कि इसके पैकेट को बंद कर दीजिए। इस तरह से प्रेस कर दीजिए और देखिए कितना अच्छा से ये बैठ गया है। एकदम अच्छे से चिपक जाता है, पता भी नहीं चलता है कि इसे हम किस चीज़ से चिपकाए हैं। मुझे ये टिप्स बहुत अच्छी लगती है। जब भी हमें कोई चीज़ चिपकाने के लिए नहीं मिलता है तो मैं इसी तरह से यूज कर लेती हूँ। अगला टिप्स है इस तरह के एक्सारे को लेकर। आपने देखा होगा, जब भी हमारे पास एक्सारा रहता है तो इसे हम इसी तरह से रखे रहते हैं और कुछ टाइम के बाद इसे फेंक देते हैं। जब इसका आप यूज देख लेंगे तो इसे फेंकेंगे नहीं। आप इसका यूज उस टाइम पे कीजिए जिस टाइम पे आपके पास इस तरह का डस्ट उठाने वाला डस्टर ना हो। तो चलिए मैं बताती हूँ
कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकती है। उसके लिए आप सारे कचरे जितने भी है उसे इकट्ठा कर लीजिए और इसे इकट्ठा करने के बाद आप ले लीजिए इस तरह का डस्टर और देखिए कि आप इस पे कचरा उठाएंगे तो अच्छी से उठता नहीं है, ये ज़मीन में अच्छी से टच नहीं हो पाती है। और वहीं हम जब एक सारा को लेके बताती हूँ, इस पे जब आप उठाएंगे कचरा तो इसका किनारा है वो सारे एकदम अच्छे से ज़मीन में टच होता है। इसके जितने भी धूल मिट्टी होते हैं सारे अच्छे से इसके ऊपर आ जाती है। आप देख पा रही होंगी कि कितनी अच्छी से सारे धूल मिट्टी इसके ऊपर आ गई है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकती है और इसे आप पॉलीथीन के अंदर डाल दीजिए। इसे अच्छे से कहीं पे भी इसे रख सकती हैं और आप इस तरह से रख के आप अपने डस्टबिन में इसे डाल दीजिए। तो है ना कमाल का टिप्स। अगला टिप्स है इस तरह के प्याज को लेकर जब भी हम पंखे के नीचे प्याज छीलने बैठते हैं तो पंखे के हवा की वजह से सारे छिलके इधर उधर सारे रूम में फैल जाता है और उसे साफ़ करने में हमारा समय भी लगता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप एक कटोरी में पानी ले लीजिए और सारे छिलके को इस तरह से पानी के अंदर डालते जाइए। इस तरह से हमारा काम आसान हो जाता है और सारे छिलके इकट्ठा भी रहता है, इधर उधर फैलता नहीं है। तो आप जब भी प्याज छीलें इसी तरह से प्याज छीलिए, आपको बहुत आसानी होगी। और इसके पानी को किसी गमले के अंदर डाल दीजिए।